गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 42वां दिन और आज के दिन में आपको कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी सिखाऊंगा जिनको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहती है। देखो कौन कौन सी है। एक तो मैं आज आपको इनके बारे में बताऊंगा और हाँ, इनके बारे में ये नहीं कि इनका मतलब के अंदर होता है, बल्कि जगह के साथ कब लगता है, और एक एट। भाई इन दोनों को लेकर ये कंफ्यूजन रहती है। कभी कोई कहता है आई लिव इन दिल्ली, कभी कोई कहता है आई एम एट दी मॉल। यार कब इन लगाना है, कब एट लगाना है, क्या सीन है ये, वो मैं आज आपको समझाऊंगा क्लियरली। ठीक है, इसके अलावा दो और जोड़ देते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। टू और फ्रॉम बताऊंगा, तो हम जोड़े से पढ़ेंगे। एक तो मैं आज सबसे पहले जो बात करने वाला हूं वो इन और एट की करने वाला हूं, फिर हम टू और फ्रॉम की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन और एट की। देखो भाई, जब भी आप किसी जगह का नाम लें कि मैं यहां पर हूं, यहां पर खाना खा रहा हूं, यहां पर बैठा हुआ हूं, यहां पर सो रहा हूं, यहां पर उनसे मिल रहा हूं, यहां पर मैं फिल्म देख रहा हूं, ऐसी कंडीशन में आपको प्रीपोजिशन इन या एट का प्रयोग करना होता है। लेकिन कौन सी कब करेंगे, तो दो इसके पीछे मत हैं, दो राय हैं। और वो राय ये है कि भाई पहली राय तो ये है, ये जो इन है ये बड़ी जगहों के लिए लगता है, बड़ी जगह के लिए, बड़ी जगह। अब बड़ी जगह जैसे कि देश हो गया, मुल्क, ठीक है ना, इसके अलावा कोई राज्य हो गया, इसके अलावा कोई शहर हो गया, तो ये इनके साथ लगता है, बड़ी जगहों के साथ। अब जो एट है इसका ऑपोजिट हो गया, ये लगता है भाई छोटी जगहों के साथ, छोटी जगह। जैसे ऑफिस है, ठीक है ना, ऑफिस हो गया हमारा, या फिर स्कूल है, या फिर गली मोहल्ला, गली है, अब छोटी छोटी जगह है ये। और भी गांव हो गया, कोई कस्बा हो गया, कोई इलाका हो गया, आपके इलाके का क्या नाम है, जैसे दिल्ली बहुत सारे इलाके हैं, लक्ष्मी नगर, यमुना विहार और खजूरी, भजनपुरा, ऐसे। तो ये जो छोटी छोटी जगहें हैं या ऑफिस है या गली है, इनके लिए एट लगाते हैं। पहली राय ये है। दूसरी क्या है मैं आपको बताऊंगा। चलिए, जैसे मैं आपसे बोलूं मैं दिल्ली में यमुना विहार में रहता हूं, यमुना विहार में रहता हूं, मैं दिल्ली में यमुना विहार में रहता हूं। अब देखिए यहां पर किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे मैं रहता हूं, आई लिव, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ वर्ब, आई लिव। अब यहां पे दिल्ली के साथ भी मैं है और यमुना विहार के साथ भी मैं है। देखा जाए तो दोनों में मैं आ रहा है तो इन लगाओ, आई लिव इन दिल्ली इन यमुना विहार। नो, दोनों में भले ही बकरी की तरह मैं आ रहा है, लेकिन आपको इनमें से एक के साथ इन लगाना होगा, एक के साथ एट लगाना होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे दिल्ली, जो कि एक शहर का नाम है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग करेंगे। एंड यमुना विहार इज एक्चुअली नॉट अ शहर एंड नॉट अ स्टेट एंड नॉट अ कंट्री, सो दैट्स व्हाई यहां पर वी आर गोइंग टू यूज एट, यहां पर हम एट का यूज करेंगे। दूसरा सवाल, पहले कौन सा लिखना है, पहले कौन सा लिखना है। तो पहले हमेशा इंग्लिश में ये रूल होता है कि छोटी जगह पहले लिखो, बड़ी बाद में लिखो। जैसे मैं भारत में, दिल्ली में, यमुना विहार में रहता हूं, तो पहले यमुना विहार छोटा है, उससे बड़ी दिल्ली है, उससे बड़ा भारत है, अपना इंडिया, हिंदुस्तान है, तो वो ऐसे सीरियल वाइज लिखेंगे। लेकिन अगर आप आगे पीछे ही करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की जो पहचान है वो ये है कि पहले छोटी जगहों के नाम लिखो, छोटों को पहले जगह दो। तो यमुना विहार, तो यमुना विहार इन तीनों में से देश, राज्य या शहर कुछ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एट यमुना विहार, एट यमुना विहार, ये हो गया जी। अब यमुना विहार, यमुना विहार में। अब आगे लिखिए दिल्ली में, तो दिल्ली इज एक्चुअली अ सिटी, शहर, तो यहां पे हम कहेंगे इन दिल्ली, ये लीजिए, हो गया, आई लिव एट यमुना विहार इन दिल्ली। इस तरीके से, कितना आसान है ना। तो ये भैया तरीका होता है। चलो आओ एक और देखते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं ऑफिस में हूं, आई एम एट माई ऑफिस, आई एम एट माई ऑफिस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखो भाई, अब यहां पर राय क्या है, वो दूसरी राय क्या है। दूसरी राय ये है कि जहां पर स्पेसिफिक नेम हो, एक खास पता हो, खास पता मतलब एक स्पेशल एड्रेस हो, जगह का एड्रेस हो, जहां जो मतलब सुनते ही दिमाग में आ जाए कि ये जगह अच्छा वहां पे है, ठीक है ना, तो वहां के लिए एट लगाते हैं। और जहां सुनते ही दिमाग में ना आए वहां के लिए लगाते हैं। जैसे मैं कहूं मैं दिल्ली में रहता हूं, बताओ कौन सी जगह दिमाग में आई। दिल्ली तो सर बहुत बड़ी है, दिल्ली कहां, दिल्ली में कहां रहते हो। मैं कहूं भैया मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूं, अच्छा लक्ष्मी नगर बड़ा तो इतना बड़ा नहीं है, ढूंढ लेंगे सर। तो यहां पे एक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया, देखो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर जैसे मैं बोलूं मैं मॉल में हूं, तो मॉल कौन सा मॉल,
मॉल तो बहुत सारे हैं ना पूरी दुनिया में। अरे यार अपने गाजियाबाद वाला, इसी मॉल में हूं मैं, ठीक है, यहीं पे हूं जो है। तो यहां पे एक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया तो एट लगेगा। ये दूसरी मान्यता है इसमें। तो जैसे मुझे कहना है मैं मॉल में फिल्म देख रहा था, मैं मॉल में फिल्म देख रहा था, फिल्म देख रहा था। अब देखो मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग। क्या देख रहा था? एक फिल्म, अ मूवी, फिल्म भी लिख सकते हो, ज्यादा खुजली हो रही है तो। अब है मॉल में, तो यहां पे आप इन द मॉल भी कर सकते हैं अगर के जिसको आप बता रहे हैं उसको उस मॉल के बारे में नहीं पता कि मैं कौन से मॉल में फिल्म देख रहा था, तो वहां पे बोलने में आई वाज वाचिंग, कल कहां थे यार? अरे आई वाज वाचिंग अ मूवी इन द मॉल, मैं मॉल में फिल्म देख रहा था। फिर वो कहेगा ओ कौन सा मॉल, तब मैं बताऊंगा वो वाला मॉल। तो स्पेसिफिक एड्रेस नहीं दिया मैंने। और अगर उसे ऑलरेडी पता था, अरे यार कल तुम मॉल गए थे वहां जो है अपना शादरे वाले में, क्रॉस रिवर में, तुम कल यार फोन नहीं उठा रहे थे क्या? अरे यार मैं मॉल में फिल्म देख रहा था। अब इन्हें उससे कुछ खुद पता तो है, शादरे वाले में था, तो ऐसी कंडीशन में आई वाज वाचिंग अ मूवी एट द मॉल, एट द मॉल, एट लगाएंगे वहां पे। या फिर मैं खुद ही उसका कोई एड्रेस दे दूं। अब एड्रेस का मतलब नहीं पक्का ही एड्रेस देना है, गाजियाबाद गली नंबर 3 और नाले के पास और वो कचड़े के ढेर के पीछे जो मॉल है वो बिल्कुल नियर बाय गोल चक्कर, इतना पक्का नहीं देना है। आप नाम बता दीजिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, क्योंकि जब वो आपके साथ रहता तो आप ही के शहर का होगा, तब तो उसे पता ही होगा। तो मान लीजिए मैं यहां कहूं कि मैं XYZ मॉल में फिल्म देख रहा था, XYZ मॉल में, मॉल का नाम ले दिया, ये भी एक एड्रेस बताना हो गया। भाई जब आप किसी जगह का नाम ले दोगे तो एड्रेस ही बताना हो गया ना। तो XYZ मॉल में फिल्म देख रहा था, तो आई वाज वाचिंग अ मूवी एट द XYZ मॉल, एट लगेगा। ठीक है, आप कहोगे लिखते पिखते हो नहीं, बोल बोल के ही बता देते हो, पता नहीं समझ में नहीं आता फिर मेरे। तो यहां पे ऐड लगेगा। तो ये भैया जो देश, राज्य और शहर है इनके साथ तो ऐड लग ही नहीं सकता, क्योंकि इनका स्पेसिफिक एड्रेस हो ही नहीं सकता। मैं इंडिया में रहता हूं, अब सोचो तुम ढूंढ लोगे मुझे इंडिया में, मुश्किल है ना। तो नहीं, स्पेसिफिक एड्रेस देश का हो ही नहीं सकता। मैं अमेरिका में रहता हूं, नहीं हो सकता। राज्य का भी नहीं हो सकता, मैं गुजरात में रहता हूं, या मैं मुंबई में फिल्म देख रहा था, या फिर मैं केरला में जो है फैन पापे खा रहा था, तो नहीं हो सकता। ये तीनों तो फिक्स है, इनके साथ तो भैया इन्हीं आना है, देश के साथ, राज्य के साथ, शहर के साथ। और देश से बड़े अगर कुछ हो, जो है आपका वो क्या होते हैं, अरे मैं नाम भूल रहा हूं, क्या होते हैं मैं भूल गया, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना जिसमें कई कई कॉन्टिनेंट्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वो हो गया। ठीक है, तो आप जो है मतलब उनका बड़े, मतलब इनका और इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी जगह है, उनका नाम ले। एशिया महाद्वीप, अरे याद आ गया, महाद्वीप है भाई, मैं एशिया महाद्वीप पे रहता हूं, तो ढूंढ थोड़ी लगेगा कोई तुम्हें। लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक जगह का नाम आप ले दें कि भाई मैं वहां पर गली नंबर 5 में रहता हूं, एड्रेस हो गया स्पेसिफिक। अब ये नहीं कि गली नंबर 5 कौन सी, ढूंढेगा कौन? अबे भाई जिसको तुम बता रहे हो तो गली नंबर 5 आप जब ही तो उससे बोल रहे हो कि उसको ऑलरेडी उस जगह के बारे में पता है। ये थोड़ी कि आप मुझसे पहली बार मिले और कहां रहते हो, सर मैं गली नंबर 5 में रहता हूं। अबे गली नंबर 5 मतलब दिल्ली में रहता है, गुजरात में रहता है, पहले ये तो बता। तो हम जो गली नंबर 5 बोलेंगे तो ऑलरेडी ऐसे बंदे से ही बोलेंगे जिसको मेरे राज्य का, मेरे इलाके का पता होगा। तो यहां पे हमने उसे एक तरीके से गली नंबर खाली 5 बोलकर भी स्पेसिफिक एड्रेस बता दिया, तो ऐट हो गया। तो इसलिए गली में रहना, छोटी जगहों पे, यहां सब हम ऐट लगाते हैं। चलो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा वरना, बस ये। अब आते हैं टू और फ्रॉम पे। टू और फ्रॉम कहां लगाते हैं, तो इसको देखो अब जरा भाई, देखो टू और फ्रॉम, एट का सीन खत्म हो गया। देखो किसी भी जगह, हालांकि टू और फ्रॉम के और भी कई यूज होते हैं, प्लीज कृपया ध्यान दें, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ आज प्लेस, जगह से रिलेटेड ही बता रहा हूं। तो इसलिए देखिए टू और फ्रॉम के, फिर बोल रहा हूं, टू और फ्रॉम के और कई यूज होते हैं, वहां टू और फ्रॉम लगता है, गिरना, उठाना, निकालना, लेकिन सिर्फ जगह की बात हो रही है, आज प्लेस प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं। देखिए अब टू का यूज कहां होगा, जब आप किसी जगह से मिलेंगे, 2 तीर ऐसे बनाए ताकि अच्छे से याद रहे। और फ्रॉम का यूज कहां होगा, जब कोई चीज या आप किसी जगह से अलग होंगे तो फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, और मैं दिल्ली से आऊंगा। ये देखिए, मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं दिल्ली से आऊंगा, इन दोनों सेंटेंसेस में जगह का नाम है दिल्ली। दिल्ली, जब भी जगह का नाम कहीं दिया हो तो वहां पर आना या जाना लिखा हो तो वहां पर जगह के नाम से पहले टू या फ्रॉम आना ही है। अब एक ट्रिक और सीख लो, जब भी आना लिखा, जाना लिखा हो तो वहां 100% श्योरिटी, आंखें बंद करके
टू लगा देना। जाना दिख नहीं रहा तो मैं ऐसे लिखता हूं, जहां जाना लिखा हो और जहां आना लिखा हो वहां आंखें बंद करके आप फ्रॉम लगा देना, क्योंकि आप जब आएंगे तो उससे अलग होंगे, ऑटोमेटिकली ये वाला रूल लागू हो गया। और जब आप कहीं जाएंगे तो उससे मिलेंगे, तो आप मिलना अलग होना छोड़ दो। ये ध्यान में रखो कि कोई भी ऐसा सेंटेंस आप बोल रहे हो जिसमें जाना आ रहा है और जगह का नाम है, तो आप पक्का 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 फ्रॉम टू आएगा अगर जाना आ रहा है तो। और कहीं पर भी आना आ रहा है तो पक्का 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 जगह के नाम से पहले फ्रॉम आएगा। देखो, मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे पक्का पता चल गया जाना आ गया है तो टू आना ही आना है दिल्ली से पहले। I'll go to Delhi. I will go to Delhi. ये लीजिए। और बंदा कह रहा है मैं दिल्ली से आऊंगा, I'll come. अब कम आते ही यानी आना आते ही 100% श्योरिटी है, मुझे पता है कि अब तो फ्रॉम आना ही आना है। I'll come from Delhi. तो ये ट्रिक है याद करने की कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कम या गो आ रहा है, कोई सी भी फॉर्म हो उसकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एसईआईएस लग रहा हो, तो वहां पे जगह के नाम से पहले गो अगर आए तो टू लगाएंगे और कम अगर आए फ्रॉम लगाएंगे, इस तरीके से। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क देता हूं, बहुत सस्ते में निपटा दिया ये, क्योंकि ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको आप प्लेस प्रीपोजिशन के तौर पे ऐसे ही सीख लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुल 4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इसमें सही जगह पे आपको इन, एट, टू और फ्रॉम फिल करना है। किसमें क्या आएगा उसकी इंग्लिश बनाने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके होमवर्क को चेक करूंगा, बेस्ट होमवर्क को पिन अप करूंगा ताकि लाइफ टाइम वो टॉप पर जगमगाता रहे, चिपका रहे। कैसे लगी आज की क्लास मुझे जरूर बताइएगा। अगली क्लास में आपसे मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।